जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप किसी के बारे में सोच करके एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर देखिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख, 26, 23, 30। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। SUDYGHIOPR, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर, अगर ये आपसे नहीं मैच होता है तो आप वीडियो देखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। अगर आप डियर जिनके बारे में सोच करके आपने ये पाइल चूज़ किया है उनके दिल में के लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कुछ लोग हैं जो अब उनकी शादी हो गई है या फिर आपकी कहीं शादी हो गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत लोगों ने ये पाइल अपने पार्टनर के लिए चूज़ किया है, लेकिन वो अब आपसे दूर हो गए हैं किसी मजबूरी की वजह से, या फिर पहले ही आपको नहीं समझते थे, या फिर कोई गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं, तो वही हुआ था आपके रिश्ते में भी। या हो सकता है कि आप मैरिड हों और आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। तो डियर, अभी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत ढेर सारा प्यार है। अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है। अगर आप दोनों का रिश्ता टूटा नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते तो भी, अगर आप उनके लिए देख रहे हैं तो भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। अब इनके दिल में आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव वाइब है। ये सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं और अपनी गलती पे बहुत पछताते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपका इनसे नो कांटेक्ट है। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो या फिर आपने किसी और से शादी कर ली हो। ये आपको तब समझ ना रहे हो, आपके प्यार को ना समझ रहे हो, तो इसलिए आपने किसी और से शादी कर ली हो। आपको लगा कि ये कभी आपको समझेंगे नहीं, आपके प्यार को समझेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि अपनी फैमिली की बात मान करके उनकी मर्ज़ी से ही शादी कर लेते हैं। तो आपने अपनी फैमिली की बात मान के या फिर इन्होंने कहीं और शादी कर ली, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, आपको धोखा दिया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे और आपसे प्यार भी बहुत था। तो डियर, आज भी इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है और आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं। आप किसी से भी बिना मतलब वाला रिश्ता रखते हैं, कोई मतलब नहीं होता आपका। आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा इससे ये रिश्ता है तो हमें ये मतलब होगा। आप किसी से मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखते, बिना मतलब वाला रिश्ता रखते हैं। अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो आपको अपनी तरफ से कुछ देना चाहे या फिर आपके लिए कुछ करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी से स्वार्थ वाला रिश्ता नहीं रखते हैं। तो डियर, अगर इनकी शादी हो गई है या फिर किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था,
आपसे बात करनी बंद की थी, आपको गलत बोलने लगे थे, ताकि ये गलत साबित ना हो। बहुत सारे लोगों के पर्सन ने तो उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया था, आपसे बात नहीं करते थे, उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया था, वो उनसे बात करने लगे थे। लेकिन गलत वो आपको ही बोलते थे, आप सही नहीं हो, आप गलत हो, आप उन्हें धोखा देते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला पर्सन खुद गलत होता है और गलत करता है, लेकिन दूसरे को गलत साबित करता है। तो इसी तरह से भी आपके रिश्ते में भी हो रहा था। लेकिन डियर, अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है। अब इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है और ये सोचते हैं कि काश माफ़ी ही मिल जाए। अब इनके दिल में आपके लिए माफ़ी चल रही है कि आप इन्हें माफ़ कर दें, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो। इन्हें लगता है कि किसी से ही पता चल जाए कि अब आप इन्हें माफ़ कर चुके हैं। ये एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, आपका हाल जानना चाहते कि आप कैसे हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत टूटे हुए होंगे उस वक़्त जब इन्होंने आपको बेसहारा छोड़ा था, आपका दिल तोड़ा था, तो आप बहुत टूटे हुए थे, बहुत टूटे हुए थे। बहुत मुश्किल से आप सँभले हैं। आपका तो प्यार पे से भरोसा ही उठ गया था। आपको लगा था प्यार-व्यार कुछ नहीं होता है, सब खेल होता है और ये सिर्फ़ टाइम पास होता है लोगों के लिए। तो आपने तो प्यार पे भरोसा ही करना बंद कर दिया था। आपने सोचा था अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ खुद के लिए जीना है, खुद के लिए रहना है, खुद के लिए ही सब कुछ करना है। तो डियर, बहुत टाइम लगा, आपकी बहुत सैड एनर्जी है, बहुत टाइम लगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी दिल से पूरी तरह से सैड एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं। आप उन्हें पाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं और आप उनके लिए बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए आप सिर्फ छोटी मुस्कुराहट अपने होठों पे सजा कर रखते हैं, लेकिन अभी भी आप उस दर्द से निकल नहीं पाए हैं। तो डियर, अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है और अगर आप इन्हें ये बता दें किसी भी तरह से कि आप इन्हें माफ़ कर चुके हैं, आप इन्हें आज भी पाना चाहते हैं, तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। ये बैठे ही हैं कि आप इन्हें बुलाएं और ये चले आएँ। और कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके प्यार से आगे नहीं निकल पाए हैं। आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। अब वो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं और वो सोचते हैं कि बस आप खुश रहें। आपको उन्होंने बहुत तकलीफ़ें दी हैं, उन्हें आपको बहुत कुछ सुनाया है, अब उन्हें पछतावा हो रहा है। आपको पता है ना, वक़्त जो है वो हर किसी का आता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, टाइम हर किसी का आएगा। तो उसी तरह से इनकी ज़िंदगी में भी हो रहा है। इनका जो कर्मा था वो अब इनकी तरफ आ चुका है घूमकर। पहले ये आपको नहीं समझते थे, अब लोग इन्हें नहीं समझते हैं। अब ये किसी के साथ अगर रिश्ते में बढ़ रहे हैं या फिर इनकी शादी हो गई है, तो जिनके दम पे ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको सुनाते थे कि मेरे पास बहुत लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में जो था ना, वो सब कुछ बिखर चुका है। अब इन्हें पता चल चुका है कि सारे रिश्ते मतलब के होते हैं, सारे रिश्ते धोखे के होते हैं। एक आपका ही रिश्ता था जो सच्चा था और वो भी इन्होंने खो दिया। अब इनका कर्मा इनके पास वापस आ रहा है। तो अब इन्हें पछतावा हो रहा है हर एक चीज़ का। जो आप समझाते थे, अब वो इन्हें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आप पहले समझाते थे, ये चीज़ आप पहले बोलते थे, लेकिन इन्हें लगता था ऐसा कुछ नहीं होता है, कर्मा तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपने हाथ में होता है। अब इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी इनके साथ जो कर रही है ना, वो इनका ही कर्मा है। इन्होंने जो आपके साथ किया था, अब वो इनके साथ कोई और कर रहा है। तो ये बहुत रोते हैं अकेले में, बहुत दुखी होते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं। इन्हें हर वक्त आपकी बात याद आ जाती है। इनके साथ कोई गलत कहता है या फिर इन्हें कोई कुछ बोलता है, तो तुरंत आपकी बात याद आ जाती कि आपने पहले इन्हें समझाया था, लेकिन तब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया था।
तो डियर अब ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सोचते हैं कि काश आप खुश रहें ज़िंदगी में। इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए आप इन्हें माफ़ कर दें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो खुशी के साथ आगे बढ़ें। आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ अब ना आए, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, शायद उसी का कर्मा है जो इन्हें मिल रहा है, जो इनकी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी दुख का सामना किया है। हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली में किसी ने इनको धोखा दिया हो, इन्हें बुरा भला बोला हो, या फिर ये जिस पे बहुत भरोसा करते थे उसने इनका भरोसा तोड़ा हो। तो डियर अभी ये बहुत सैड एनर्जी से निकले हैं और इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बातें चल रही हैं। कभी कभी कुछ लोगों की मोटिवेशन जो बातें होती है ना उस वक्त नहीं समझ में आती, लेकिन जब ज़िंदगी में उसी से मिलता जुलता गम आता है ना तो वो बातें समझ में आती हैं। तो इसी तरह से इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है आपके लिए सम्मान बढ़ रहा है कि आप कितने अच्छे थे और इन्होंने वक्त रहते आपको समझा नहीं। इन्हें लगता है कि वक्त ने मुझे बहुत मौके दिए थे, लेकिन उस वक्त हम ही अंधे थे जो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे थे। अब ये बहुत रोते हैं अपने उस बुरे कर्मों के लिए, वो बहुत पछताते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं और इनकी मैरिड नहीं हुई है और आप अगर इनसे एक बार बात करेंगे तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए प्यार है और ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो, और अगर शादी हो गई है तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं या फिर उनके पर्सन से उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो डियर उनके दिल में आपके लिए चल रहा है कि कहीं तो आपको घुमाने ले जाएं। उनका दिल करता है कि आपके साथ कहीं घूमने जाएं और कोई भी ना हो आपको परेशान करने वाला। उन्हें लगता है कि वो आपको कहीं घुमाने ले जाएं और जो चीज़ें आपको पसंद हो वो सब चीज़ करें। कुछ लोग हैं जो मतलब अपने परिवार की वजह से कुछ कर नहीं पाते, उन्हें जो पसंद होता है वो कर नहीं पाते हैं, अपने पसंद की तरह से रह नहीं पाते, अपने पसंद की तरह से घूम नहीं पाते। जैसे अगर परिवार वाले साथ जाते तो यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बहुत सारी रोक टोक। तो आपको वो इन रोक टोक से आज़ाद करना चाहते हैं, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो इस रोक टोक से आपको आज़ाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी सकें, आपका दिल जो करता है आप उसे कर सकें। उनके दिल में अभी जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है कि कहीं आपको आपकी मनपसंद जगह पे ले जाएं और आपको ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारी खुशियाँ दें। आपको जो पसंद हो वो करें, आपसे बोलें कि जो आपको पसंद हो आप वो बताओ, वो करेंगे। डियर वो हर चीज़ आपसे पूछते भी होंगे कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है। वो आपकी पसंद के बारे में पूछते होंगे। अगर नहीं पूछते होंगे तो उन्हें पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो वो आपके हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। डियर वो उनके दिल में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि वो कहीं आपको घुमाने ले जाएं, आपको कहीं ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द ये आपको कहीं ले जाएंगे। हो सकता है कि आप कहीं रिश्तेदारी में घूमने चाहते हो, बहुत टाइम से जाना चाहते हो लेकिन आप जा ना पा रहे हो, तो डियर उसकी प्लानिंग ये कर रहे हैं, आपको कहीं तो ले जाना चाहते हैं। इनके दिल में चल रहा है कि ये कुछ टाइम के लिए आपके मन का करें। अगर आप इनसे कहते थे कोई काम करने के लिए या फिर अपने मन का कुछ करने के लिए बोलते थे, लेकिन ये कर नहीं पाते थे टाइम की वजह से या फिर लोगों की वजह से, लेकिन अब ये आपके मन का करना चाहते हैं, जो आपको खुशी देता है वो ये करना चाहते हैं। और डियर ये आपको खुश रखना चाहते हैं। इनके दिल में हर वक्त यही चलता है कि कोई भी ऐसी गलती इनसे ना हो जिससे आपको तकलीफ़ हो। ये आपको हर पल हर टाइम खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल में एक बात भी चलती है कि थोड़ा सा समझना मुझे, कभी मैं आपके मन का कुछ ना कर सकूं, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो गलत मत समझना। उस वक्त अपनी समझदारी को बना कर रखना कि शायद टाइम नहीं होगा, शायद फैमिली वालों की वजह से नहीं कर पा रहे होंगे। उस
समझदारी को आप बना कर रखना। उस वक्त गलत मत समझना कि मेरे मन का तो कुछ करते ही नहीं है, मुझे जो पसंद है वो करते ही नहीं है। तो डियर, अगर आपको कहीं जाना पसंद हो या कोई चीज़ ऐसी पसंद हो जो आप इनसे बोलते हो, या फिर कोई काम आप इनसे बोल रहे हो, अगर वो ना कर पाएँ तो डियर थोड़ी सी समझदारी बनाकर ज़रूर रखना। इन्हें लगता है कि अगर आप इनका साथ देंगे ना तो ये हर एक जंग जीत लेंगे, लेकिन अगर आप खुश नहीं होंगे, आप साथ नहीं होंगे ना, तो कितना भी सब कुछ हो इनके पास लेकिन वो सब बेकार है। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कुरा तो सकते हैं, लेकिन दिल से ये टूट जाएंगे। इन्हें लगता है कि कोई कितना भी बुरा बोले, कोई कितना भी रूठ जाए, लेकिन आप कभी मत रूठना, आपके बिना हम अधूरे हैं। तो डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कुछ कह रहा हो, आप कुछ कह रहे हो, तो ये आपकी बात को ना मानते हो, तो आपको बुरा लग जाता हो, तो उसके लिए इनके दिल में माफ़ी हमेशा रहती है। दिल से माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर देना। कभी कोई बात बुरी लग जाए या फिर लोगों की वजह से कुछ ना हो पाए तो मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है कि पहले इन्होंने कोई गलती की हो या फिर हो गई हो, या फिर लोगों की वजह से आपके हिसाब से कुछ ना कर पाए हो तो आपको वो बात बुरी लगी हो, या फिर किसी को थोड़ा सा समझाने की वजह से आपको ही कुछ कह दिया हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। थोड़ा सा मजबूर हूँ, थोड़ा सा नासमझ भी हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपके जैसा बन जाऊँगा, जैसा आप बनाना चाहते हो। डियर, इनके दिल में आपके लिए माफ़ी भी है। अगर इन्होंने कभी जाने अनजाने आपसे गलती कर दी हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। तो डियर, आप हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और खुश रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन जो आपका दिल कहता है आप वही करना। और कमेंट तो ज़रूर करना, आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। ये रीडिंग आपसे मैच हो या फिर ना मैच हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की, या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, जून, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 5 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 12, 11, 21, 23, 6, 1, 3, 30 तारीख, 28 तारीख। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है H, R, O, G, A, N, S, U, X, Y, G, H। H स्ट्रॉन्ग है, इसमें H काफ़ी बार आया है। और आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है B, J, T। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर ये आपसे नहीं मैच होते तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा, उससे जो बातें आपसे मैच होती है आप उससे अपनी रीडिंग को रेजोनेट करिएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपसे रीडिंग मैच हो या फिर ना मैच हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये पाइल चूज़ किया है उनके दिल में बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली के लिए पाइल चूज़ किया है। अपनी फैमिली के लिए ये पाइल चूज़ किया है
कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। इस एनर्जी के हिसाब से आपने जिनके लिए भी ये पायल चूज़ किया है उनके हिसाब से भी आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। आप जिनके बारे में भी सोच करके ये पायल देख रहे हैं उनकी अभी ऐसी एनर्जी है। ये आपके फ्रेंड हो या फिर फैमिली के लोग हों या फिर आप किसी से प्यार करते हो, आपका क्रश हो या फिर ये आपके पार्टनर हो। डियर, उन्हें लगता है जो आज का पल है उसे जी लेते हैं, जो आज का पल है उसे जीते हैं ना। कल के बारे में सोच करके आज क्यों ख़राब करना। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर हों तो उन्हें लगता है कि आज मिल लेते हैं, कल हम हो या ना हो, आज प्यार से बात कर लेते हैं, कल ये हो या ना हो। तो डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके दिल में है कि काश आप उनसे मिलने आ जाएं। बहुत इमोशनल हैं, बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि अभी उनकी तबीयत ठीक ना हो, घर में किसी की या फिर आपकी, तो वो मिलना चाहते हैं। उनके दिल में अभी यही चल रहा है कि आप उनसे मिलें, आप उनसे बात करें, आप कुछ पल का टाइम लेकर के उनसे मिलने आ जाएं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि आप उनके लिए बहुत कुछ करें, आप आए तो उनके लिए बहुत कुछ लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें लगता है सिर्फ आप उनसे प्रेम से मिलने आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के मम्मी ना हो या फिर पापा ना हो या फिर उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली हो या फिर वो अकेले हों और आप कहीं दूर रहते हो या फिर दोनों हों। तो डियर, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई काम किया हो जो उन्हें पसंद ना हो उस टाइम, और वो उस टाइम नाराज़ हो गए हों और आप थोड़ा सा डर रहे हो, तो आपने भी उनसे बात करनी बंद कर दी हो, ना बात कर रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली वालों से लड़ रहे हो अपने पर्सन से शादी करने के लिए। तो उन्हें लगता है कि इतनी जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा सब्र करिए, जो होगा वो अच्छा होगा। और कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी कर ली हो और वो काफ़ी टाइम से अपने परिवार वालों से बात ना कर रहे हो, थोड़ा सा डर भी रहे हो, उन्हें लग रहा हो कि पता नहीं क्या हो जाए। शायद कभी कभी क्या होता है ना, जो घर वाले होते हैं वो गुस्से में बोल तो बहुत कुछ देते हैं कि अब शक्ल मत दिखाना, अब हम आपके लिए मर गए, आप हमारे लिए मर गए, बहुत कुछ बोल देते हैं। अगर कभी सामने आए तो जान से मार देंगे या फिर खुद मर जाएंगे, बहुत कुछ बोल देते हैं। और हम आपके लिए मर चुके हैं, अब कभी हमसे मिलना नहीं, कभी बात करना नहीं, लेकिन वो गुस्से में बोल देते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, वैसे वैसे वो उतना ही आपको प्यार से याद करने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या हम इतने बुरे हैं, क्या सच में मार देते, क्या सच में हम ऐसा कर देते। इतने टाइम से हमने पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया, क्या इतना भी हमें जान नहीं पाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो डियर, हो सकता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई काम किया हो या फिर शादी की हो, तो आप अपने घर वालों से बात ना कर रहे हो, लेकिन उनके दिल में जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि क्या आप अभी उन्हें जानते नहीं हैं, क्या आप उनके प्यार को जानते नहीं हैं। उन्होंने कितनी गलतियों को आपकी माफ़ किया होगा, तब तो नहीं मार दिया ना। ठीक है, आप पहले डर रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया है, तो अब आप उनसे एक बार बात करने की कोशिश करिए। वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन थोड़ी सी समाज की भी बातें होती हैं। अगर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे तो वो माफ़ कर देंगे, आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी नाराज़गी दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो भी नाराज़गी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वो चाहते हैं कि एक बार आप पहल करें, आप छोटे हैं, आप बात करें तो वो बात को शुरू कर दें,
वो बात आपसे करने लगेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो भी नाराज़गी होगी। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कभी कभी अकेले में बहुत रोते हैं, उनके दिल में बस एक ही बात चलती है, क्या जब हम नहीं रहेंगे तब बात करोगे? क्या हमारे आखिरी टाइम पे हमारे पास आओगे? क्या हमसे इतना डर लगता है कि आ नहीं सकते? थोड़ा सा डांट देंगे, थोड़ा सा मार भी देंगे, तो क्या एक रिश्ते को सुधारने के लिए इतना सह नहीं सकते? जब कुछ साल का या फिर कुछ टाइम के मिले पर्सन के लिए आप जन्मदाता से बगावत कर सकते हैं, तो क्या उनसे रिश्ता ठीक करने के लिए थोड़ी सी डांट नहीं सुन सकते? तो डियर, कुछ लोगों के फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो तो सच में बहुत गुस्सा रहते हैं और गुस्सा बना कर रखते हैं, कभी भी माफ़ नहीं करते। पर डियर, अगर आपने कोई काम किया अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के और आप उनसे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करिए। वो लोगों से जो बोलते हैं वो अलग बात होती है। कुछ लोगों के फैमिली वाले हैं जो लोगों से बोलते हैं कि मैं तो कभी बात नहीं करूँगा, मैं तो कभी देखूँगा भी नहीं शकल, कभी मिलेंगे भी नहीं, हम तो उनके लिए मर चुके हैं। लेकिन लोगों में और आप में बहुत फ़र्क है ना। वो लोगों से जो बोलते हैं वो गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि आप भी उनसे बात करने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से गुस्सा बढ़ जाता है जब कोई बात करता है। लेकिन जब आप बात करेंगे ना, तो बात अलग होगी। आप लोग नहीं हैं, आप उनके अपने बच्चे हैं। तो डियर, बहुत सैड एनर्जी है, एक बार आप बात करिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब मन का नहीं होता ना, तो गुस्सा और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि आप अब बात करेंगे, आप अब याद करेंगे। उन्हें लगता है कि आप बात ही नहीं कर रहे, आप याद ही नहीं कर रहे। आप अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हैं, इतने बिज़ी हो गए हैं कि आप उन्हें याद भी नहीं कर रहे। उन्हें क्या पता कि आप भी कितना उन्हें याद करते हैं, रोते हैं। हर टाइम, हर त्योहार पे आप उन्हें याद करके रोते हैं। तो डियर, उन्हें लगता है कि जब आप इतने बिज़ी हो गए तो हम क्यों पागलों की तरह बुलाएं, हम क्यों रोएं, हम क्यों झुकें? तो आपने अपनी मर्ज़ी का काम किया है ना, आपने उनके खिलाफ़ जाकर के कोई फ़ैसला किया है, तो डियर, आप झुक जाइए और उनसे बात ज़रूर करिए। उनके दिल में अभी बहुत सैड एनर्जी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी प्यार दिखाया नहीं जाता, लेकिन बहुत होता है, तो उसे समझने की कोशिश करिए। कितना प्यार है, आप समझेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप अपने फैमिली वालों से बात करिए, वो आपको माफ़ कर देंगे और वो आपसे फिर से बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, और हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, या फिर आपको गलतफहमी हो गई हो। तो डियर, कुछ लोग हैं जो गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, या फिर कुछ लोग किसी की साजिश का शिकार हो गए हैं। साजिश का शिकार समझते हैं आप? जैसे आपकी शादी हो गई हो और आपको अलग करने के लिए किसी ने साजिश रची हो, और आप भी थोड़ा गुस्से में आ गए हों, और आपके पर्सन भी, आपने सोचा मैं क्यों झुकूं, उन्होंने सोचा मैं क्यों झुकूं, तो फिर ना झुकने के चक्कर में खूबसूरत रिश्ता टूट गया। और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, दोनों ही एक दूसरे को प्यार से याद करते हैं। लेकिन जब प्यार ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे ज़्यादा अच्छाइयाँ याद आ जाती, फिर कहते नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना ही प्यार था तो पहले क्यों नहीं समझा, इतना ही प्यार था तो फिर उसका साथ क्यों दिया, इतना ही प्यार था तो मुझ पर भरोसा क्यों किया। यही चीज़ आप खुद पे भी एक बार सोचिए, आप भी तो उन पे भरोसा कर सकते थे ना, आप भी तो इस रिश्ते को संभाल सकते थे। कुछ लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी की साजिश का शिकार हो गए। हो सकता है कि उनकी फैमिली वालों की वजह से हो गया हो, आपका रिश्ता टूट गया हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो आप दोनों को नापसंद करता हो, उसकी वजह से रिश्ता टूट गया हो। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं नहीं फ़ोन करूँगा, वो सोचते हैं मैं नहीं फ़ोन करूँगा। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर रहे। अगर रिश्ता बहुत खूबसूरत हो ना, तो कभी झुक जाना चाहिए, कभी मान जाना चाहिए, या फिर कभी मना लेना चाहिए। तो डियर, अगर वो नहीं कर रहे तो आप कर लीजिए।
क्योंकि किसी की साजिश की वजह से आपका रिश्ता टूट जाए तो फिर ये तो बहुत गलत बात है ना। वो भी बहुत मिस कर रहे हैं, आपको मिस करके बहुत रो रहे हैं और दिल में उनके सिर्फ इतना ही चल रहा है कि जैसे आप उनसे दूर गए ना वैसे आप वापस आ जाएं। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, इस तरह की बातें उनके दिल में चल रही हैं। आप हो या ना हो, आपकी यादें हमेशा उनके पास है और इस दिल में आपके सिवा कोई और नहीं आएगा और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से रिश्ता मजबूत होता रहता है। कितने दिन भी बात मत करिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए, किसी और से ज़्यादा नेगेटिव मत बोलिए। आप ये बोलिए कि मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, किसी के तोड़ने से नहीं टूट सकता और आपका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। अगर आप बात नहीं करेंगे, आप नहीं कुछ करेंगे तो वो खुद करेंगे। हो सकता है कि आप बात करना चाहते हो लेकिन आप कॉल नहीं कर रहे होंगे, या फिर आप कॉल कर भी रहे होंगे तो उनकी फैमिली में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है। ना चाह के भी उनसे 50 बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं आपके लिए, नेगेटिव तरह की, ताकि वो कभी आपको कॉल मैसेज ना करें। तो प्लीज़ डियर, किसी की साजिश का शिकार आप अपने प्यारे से रिश्ते को मत होने दीजिए। आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करिए और किसी की बातों में मत आइए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भड़काते हैं कि वो नहीं समझते हैं, क्या वो नहीं आ सकते थे, क्या वो बात नहीं कर सकते थे, इतना टाइम हो गया, क्या आपको ही प्यार है। तो इस समय आप अपनों की भी नेगेटिव बातें मत सुनिए इस रिश्ते के खिलाफ, क्योंकि वो क्या जाने आपका रिश्ता कितना खूबसूरत है। तो इस समय आप किसी की नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप मेडिटेशन करिए और लव वाइब्रेशन भेजिए, ताकि उन्हें अगर कोई नेगेटिव बातें भर रहा है, वो वैसे किसी की बातों में आ नहीं रहे। उनके दिल में जो आपके लिए प्यार था वो आज भी है और वो वैसा ही प्यार बना हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपका जो दिल करता है आप वो करिए। वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना वो खुद टूट जाए। तो डियर, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उन्हें कॉल मैसेज करिए, अपने रिश्ते को बचा लीजिए। पहले हो सकता है वो नहीं समझ पाए हों, लेकिन अब वो समझते हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। डियर, उनके दिल में चल रहा है कि आप उनसे बात करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब आप बात नहीं करते ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव हो या फिर ये कहीं आपको मिले हो या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हों और धीरे धीरे आपको इनसे प्यार हो गया हो। वो बात करें या ना करें, लेकिन उन्हें लगता है कि आप बात उनसे करते रहिए, आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम क्या बोलें, आपको सुनना इतना अच्छा लगता है, सिर्फ आप बोलते रहिए। डियर, ये चाहते हैं कि कोई भी बहाना हो लेकिन आपसे बात होनी चाहिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई और पसंद हो, आप किसी और को पसंद करते हो, आप इनसे बात इस तरह से करते हो जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और हो, या फिर आपको प्यार पे भरोसा नहीं है, या फिर आप इनसे बोलते हो कि प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, प्यार में सिर्फ इंसान रोता है, सिर्फ रोता है। तो इन्हें लगता है कि कैसे बोलें अपने दिल की बात, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। और इन्हें रिजेक्शन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपसे जो दोस्ती है उसे भी ये खोना नहीं चाहते। इन्हें लगता है किसी न किसी तरह से आप इनसे जुड़े रहें, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। कुछ लोगों के क्रश हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन आपको पता है वो आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में उनके पर्सन से ज़्यादा आपकी बातें चलती हैं। आप उनका बहुत ध्यान रखते होंगे, आप उन्हें बहुत समझते होंगे, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें,
क्या करें। उनके दिल में भी बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत केयरिंग नेचर है, आप लोगों को बहुत समझते हैं। आपकी बातें जो है ना वो उनके दिल दिमाग में हमेशा चलती हैं कि आप कितने सच्चे हैं। आपको कभी भी किसी पे जल्दी गुस्सा नहीं आता। आप बहुत समझदारी से हर एक रिश्ते को निभाते हैं, किसे क्या पसंद है, किसे क्या नहीं पसंद है। आप दूसरों की खुशी के लिए कभी-कभी झूठी भी हँसी हँस लेते हैं। आप कितने भी दुखी हों लेकिन आपको लगता है कि दूसरों को ना पता चले अभी इनका खुशी का माहौल है, तो आप दूसरों को दिखाने के लिए कभी-कभी खुश भी हो जाते हैं। आपकी जो बातें हैं ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हें लगता है कि मेरा जो हमसफ़र है बस यही है। मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था, जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसा चाहिए था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो चुका है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए। अभी मिलो या कुछ साल बाद मिलो या 10 साल बाद मिलो, लेकिन मुझे चाहिए तो आप ही। आप जैसा भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपसे अभी अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे क्योंकि डरते हैं, इन्हें लगता है कोई और तो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए ये अभी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने इनसे अगर अपने दिल की बात बोल दिया तो ये सीधे आपको हाँ बोलेंगे कि हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे। और इनके दिल में ये भी चलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि इनसे अपने दिल की बात बोलें तो ये आपको मना कर दें। तो इन्हें लगता है कि अगर आपके दिल में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप उनसे अपने दिल की बात बोलिए, वो आपको हाँ कर देंगे। बिना सोचे बिना समझे आपको हाँ बोल देंगे, क्योंकि सोच समझ तो वो पहले ही चुके हैं कि उन्हें तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है, कोई साथ दे या ना दे। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि आपके दिल में अगर इनके लिए प्यार है तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं। ये आपके दिल की बात सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए आप दोनों ही अपना ध्यान रखें और अपने प्यार का भी ध्यान रखें, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर डियर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।